आज दिल्ली जल बोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल से संबंधित काफी बातें बताई गई और पानी से होने वाली समस्याओं के बारे में भी बताया गया। साथ ही दिल्ली में कहां से और कैसे पानी आता है, इस पर भी जानकारी दी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि पानी के 4 सोर्स है। नंबर 1 यमुना नदी का पानी, गंगा नदी का पानी, रवि ब्यास नदी का पानी, जमीनी स्तर पर पानी। इन चारों सोर्सों के जरिए हमारे घर घर तक पानी पहुंचता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कहा गया, सुनिए। में लिखा गया है कुल मिलाकर 496 क्यूसेक पानी दिल्ली आता है ब्यास नदी का। ये पानी सीएलसी नाम की एक हमारी बहुत बड़ी एक मेन है, राइजिंग मेन है, उसके थ्रू होते हुए आता है, मुनक के थ्रू, मुनक कनाल के थ्रू। और ये 496 क्यूसेक दिल्ली आते आते, दिल्ली की दहलीज पे पहुंचते पहुंचते ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के चलते घटकर 432 क्यूसेक रह जाता है। ये 432 क्यूसेक जो है, इसको हम ट्रीट करके दिल्ली के घर घर तक पहुंचाते हैं। इसे 432 क्यूसेक कहें या 232 एमजीडी कहें, बात एक ही, यानी कि 432 क्यूसेक और 232 एमजीडी एक ही बात है। हमने क्यूसेक की भाषा में इस पत्र में सारी जानकारी डिटेल में दी है, इसलिए मैंने सोचा आपको ये बात भी मैं बता दूं। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा अंत में बस कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है, तैयार है, मजबूती से काम कर रही है और हर संभव प्रयास किया जाएगा कि दिल्ली के अंदर किसी प्रकार का कोई जल संकट ना आए। इसके लिए हमने समय भी मांगा है, कंसर्न स्टेक होल्डर्स को भी कहा है कि आप एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाइए जिसमें इस विषय पे विस्तार से चर्चा हो, और साथ ही साथ जरूरत पड़ेगी तो हम हर संभव दरवाजा खटखटाएंगे। और इस चिट्ठी में हमने साफ तौर पे केंद्र सरकार को भी, हरियाणा सरकार को भी और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को भी लिखकर यह कहा है कि दिल्ली वाले अपनी जलापूर्ति के लिए रावी ब्यास नदी का ये जो पानी है इस पे निर्भर हैं और आप इस पानी की सप्लाई को कतई भी ना काटें, कतई भी ना कम करें। किसी और समय अपनी रिपेयर मेंटेनेंस करें और ऐसे समय करें जिससे दिल्ली में जलापूर्ति प्रभावित ना हो। और साथ ही साथ हमने ये भी उन्हें बता डाला है कि आप ऐसे समय ये करने का मंसूबा पाल रहे हैं, ऐसे समय आप नंगल हाइडल चैनल को बंद करने की प्लानिंग कर रहे हैं जिस समय दिल्ली में गर्मियां दस्तक दे चुकी होंगी, जिस समय दिल्ली में गर्मियों से पारा आसमान छू रहा होगा। और ये ना भूलें कि अगर 25% दिल्ली का वाटर सप्लाई कम होता है, अगर 25% पानी की जलापूर्ति दिल्ली में कम होती है, तो दिल्ली के अंदर कई नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बड़े बड़े संस्थान भी हैं जिनके भी वाटर सप्लाई पे प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि महामहिम राष्ट्रपति का घर, उनका निवास, उनका कार्यालय राष्ट्रपति भवन दिल्ली के बीचों बीच है। माननीय प्रधानमंत्री जी का निवास स्थान, उनका कार्यालय दिल्ली के बीचों बीच है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, एनजीटी, सारे अंतरराष्ट्रीय दूतावास, ये सब दिल्ली में है। और गर्मियों में आप इस प्रकार की रिपेयर मेंटेनेंस करके
पूरी तरीके से नंगल हाइडल चैनल को बंद करके दिल्ली के अंदर 232 MGD का पानी रोककर एक बहुत बड़े जल संकट को पैदा कर रहे हैं। ये बात हमने अपनी चिट्ठी में साफ तौर पे लिखी है और यह भी कहा है कि जल्द से जल्द एक मीटिंग बुलाई जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हम कर रहे हैं इसके माध्यम से कि आप एक मीटिंग बुलाएं और इस मीटिंग में सारे स्टेक होल्डर्स को न्योता दें, हम भी अपनी बात रखें दिल्ली वालों की ओर से, दिल्ली जल बोर्ड की ओर से, दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की ओर से कि दिल्ली में एक जल संकट पैदा हो सकता है अगर आप इस रिपेयर मेंटेनेंस की आड़ में इस काम को अंजाम देते हैं तो। दिल्ली जल बोर्ड की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गंभीर विषय पर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है। आप जैसा कि जानते हैं कि दिल्ली एक लैंडलॉक्ड शहर है, प्रदेश है, यानी कि एक ऐसा प्रदेश जिसके चारों तरफ जमीन है, राज्य है और वो जमीन से घिरा हुआ है, यानी कि हमारी अपनी कोई वाटर बॉडी नहीं, जिसके चलते दिल्ली वालों को अपनी जलापूर्ति के लिए, पानी की सप्लाई के लिए 4 सोर्सेस पर निर्भर होना पड़ता है। इन 4 सोर्सेस से जो पानी आता है, जो हम पानी इकट्ठा करते हैं, वही पानी को हम दिल्ली के घर घर तक पहुंचाते हैं। ये 4 सोर्सेज हैं। सबसे पहला यमुना नदी का पानी जो मुख्य तौर पर हरियाणा से होके आता है। दूसरा गंगा नदी का पानी जो मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश से होकर आता है। तीसरा रावी ब्यास नदी का पानी जो नंगल से होके आता है। और चौथा ग्राउंड वाटर, यानी कि जमीन के नीचे जो पानी होता है उसे भी हम रिचार्ज करते हैं और फिर उसे निकालकर घर घर तक देते हैं। क्योंकि दिल्ली एक लैंडलॉक्ड शहर है, इन 4 सोर्सेज से मुख्य तौर पर हम पानी की जलापूर्ति, सप्लाई बनाते हैं और घर घर तक पहुंचाते हैं। इन चारों के पानी को जो दिल्ली के घर घर तक पहुंचाया जाता है। और खास करके आप देखते हैं कि गर्मी के मौसम में जब पीक समर सीजन आता है तो पानी की खपत जो है, कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाती है। उसी के चलते हम लोग खूब जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं इस एग्जिस्टिंग सोर्सेस को भी और ऑगमेंट कैसे किया जाए, इन 4 सोर्सेस से भी पानी ज्यादा से ज्यादा कैसे लिया जाए, इसे भी कैसे बढ़ाया जाए। इस दिशा में दिल्ली जल बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गाइडेंस अनुसार काम करता है। इसमें से एक सोर्स जिसे ब्यास नदी का पानी मैं कह रहा हूं, जो नंगल से होते हुए आता है, वो सोर्स 25% यानी कि 25% दिल्ली की पानी की सप्लाई का होता है। 25% ऑफ वाटर सप्लाई। ये ब्यास नदी का पानी हमें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली में इस ब्यास नदी को पानी को आने से 1 महीने के लिए रोकने जा रही है। केंद्र सरकार कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम ऐसे समय करने जा रही है और कंप्लीट क्लोजर, ब्लाइंड क्लोजर करने जा रही है नंगल हाइडल चैनल का, जिसके चलते ब्यास नदी का पानी जो दिल्ली का 25% हिस्सा है टोटल वाटर सप्लाई का, वो बाधित हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। यानी कि दिल्ली में 25% पानी की सप्लाई कम हो जाएगी अगर केंद्र सरकार इस नंगल हाइडल चैनल को बंद कर देती है। हमें एक चिट्ठी लिखी गई 12 फरवरी 2021 को हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा कि 25 मार्च 2021 से
24 अप्रैल 2021 यानी कि पूरा एक महीना, तब गर्मियां आ चुकी होती है मार्च के अंत में, पूरा एक महीना ये नंगल हाइडल चैनल बंद रहेगा। और इसके बंद रहने से दिल्ली में 232 MGD यानी कि 232 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर पर डे की सप्लाई कम हो जाएगी, यानी कि 25 है वो कम हो जाएगी। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में गर्मियों के महीनों में खास करके पीक समर डिमांड आती है। जगह जगह मौसम में अगर 25% यानी कि 232 MGD पानी ब्यास नदी का जो नंगल से होता हुआ, मुनक कनाल से, CLC से होता हुआ दिल्ली आता है, अगर वो बंद कर दिया जाए, 32 MGD की सप्लाई जो दिल्ली में आती है पानी की, उसे रोक दिया जाए, 232 MGD की पानी की सप्लाई जो दिल्ली में आती है उसे रोक दिया जाए, तो दिल्ली में त्राही त्राही मच सकती है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, बहुत ही बड़ा पानी का संकट, वाटर क्राइसिस खड़ा हो सकता है। अगर ये 232 MGD ब्यास नदी का पानी जो कानून तहत दिल्ली को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ब्यास नदी का पानी दिल्ली वालों को मिलता है, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 1981 का और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 10 मई 2020 का, इन दोनों कानूनी दस्तावेजों में दिल्ली वालों का अधिकार लिखा गया है, दर्ज है कि दिल्ली को ये पानी जो मैं 232 MGD कह रहा हूं, ये पानी मिलना चाहिए। इसे दिल्ली वालों की जलापूर्ति के लिए देना चाहिए और इस 232 MGD पानी को, जो दिल्ली की लगभग 1/4 जलापूर्ति का स्रोत है, उसे केंद्र सरकार की एक शाखा जो रिपेयर मेंटेनेंस के नाम पे रोकने जा रही है, जिसका नाम, शाखा का नाम है BBMB यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड।